और जन समस्या मैं नहीं कहता हूँ कि मैं मेरा एक खुद की लड़ाई है, ये पूरी समाज की लड़ाई है। अच्छा, बिजली बिल माफ करने के उद्देश्य से यदि आप जन आंदोलन करेंगे, तो क्या लोग आपके साथ इस सपोर्ट में आएंगे? गांव में बहुत सारे नेता इलेक्शन के समय में बहुत बड़े-बड़े वादा करते हैं कि मैं आपका रोड बनवा दूंगा, स्कूल का व्यवस्था सही करवा दूंगा, अस्पताल का व्यवस्था सही करवा दूंगा। लेकिन जब वोट देने आते हैं तो यहाँ तक वोट खरीदने की भी बात करते हैं, 5,000 10,000 लोग देकर घर में अपना वोट लेते हैं। ये नहीं कहते हैं कि आपके स्कूल अस्पताल का व्यवस्था हम सही करवा देते हैं और बिजली बिल जो बकाया है उसको माफ करवा देते हैं। तो पैसे ये 5 किलो अनाज क्यों दिया जा रहा है? जीवित रहने के लिए। जीवित रहिए और वोट देते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर पब्लिक ऑफ इंडिया के साथ। इस वक्त मेरे साथ है किसान क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार जी। इनसे बात होगी कि बिजली बिल जो पहले का बकाया रहता है वही कन्वर्ट नए मीटर में कन्वर्ट होकर आता है। तो कन्वर्ट होकर आता है, जब तक उसको पेड नहीं करिएगा तब तक आपका बिजली बिल बिजली नहीं जलेगा, आपके घर की लाइट नहीं जलेगी। यानी पिछले बकाया को भी पेड करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा जलाने के लिए आप जितना भी जलाना चाहिएगा उसको भी पेड करना पड़ता है, तब जाके होता है। लेकिन बात ये होगी कि बिजली बिल माफ़ करने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है। पहले आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और क्या कहना चाहिएगा पिछले बकाया तो नमस्कार करेंगे जी भी व्यूवर्स लोग आपका है, जो भी हमें जनता भाई देखना चाहते हैं और जो चीज़ की हम आवाज़ उठाना आपके चैनल से चाह रहे हैं, सभी को हमारा प्रणाम और नमस्कार भी हम। हाँ, तो क्या कहिएगा बिजली बिल को लेकर? बिजली बिल को लेकर हम सबसे पहले यही कहेंगे, देखिए जब अंबानी बड़े उद्योगपतियों को जब कर्जा माफ़ किया जा सकता है तो क्या गरीब का माफ़ नहीं किया जा सकता? हम तो यही कहेंगे। आज जो भी है जिसके पास बिजली बिल माफ़ है, 80% गरीब फैमिली से लोग आ रहा है। और कोरोना का मार जो 3 साल लोग झेला है, उसी में लोगों के बहुत सर पर चढ़ गया, जो आमदनी ही खत्म हो गया। और कोरोना के मार में काफ़ी लोगों की समस्या हुई, जो ढंग से बिजली को नहीं दे पाया। बहुत सी कर्ज भी लोग, तो वो बड़े बड़े उद्योगपति को माफ़ किया जा सकता है। तो सरकार क्या इस पर थोड़ा सा माफ़ कर नहीं कर सकता है? फिर से इसको जीरो कर दिया जाए, अपना रिचार्ज कराएगा, जलाएगा, या उसमें शुरू मानिए मैं नहीं कराऊँ कि पूरा बिजली बिल माफ़ कर, उसमें कुछ 40% भी कर सकते हैं, 60% भी कर सकते हैं, 20% भी नहीं, कर अगर सकते हैं। हो सकता है कहीं की जो गरीब है जिसके पास बिजली पेड करने का कोई साधन नहीं है, तो उसको माफ़ ही कर दिया जाना चाहिए। और जो नया आप प्रीपेड रिचार्जेबल मीटर लगा रहे हैं उसमें अपना रिचार्ज कराएगा उतना जलाएगा, लेकिन पहले का जो बकाया है उसको माफ़ कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए। हम ये तो चाहते हैं कि जो आदमी असमर्थ है, माने जो आदमी देने में असमर्थ है, उसके लिए तो ये कर ही देना चाहिए। कि देखिए हम देख रहे हैं कि असमर्थ लोगों को क्या है ना, ड्यूज है। जो आदमी असमर्थ है उसी के पास ड्यूज ना है, बिना असमर्थ वाला के पास तो ड्यूज है नहीं। कोई खास बिल भी नहीं है, एक आदमी पे 10,000 5,000 20,000 किसी किसी पे होगा। ये सब बिल को लेकर हो रहा है। बस वो पहले तो यहाँ जानकारी भी नहीं दी जा रही है, जा रहा है लोग क्या कर रहा है, 10 दिन लाइन जलता है, उसके बाद कट जाता है, उसको पता भी नहीं होता है। 10 दिन के बाद रिचार्ज होता है, 1 महीना चलता है, उसके बाद ऑटोमेटिक कटना लगे, कुछ उसको जानकारी भी नहीं दी जा रही है, कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है कि भाई आपके साथ समस्या क्या आ रही है। बाद में लोग बिजली ऑफिस में दौड़ रहा था, समस्या का खुलासा हो रहा है कि समस्या आ कहाँ रही है। तो पहले कम से कम जो मीटर लगाया जा रहा है, तो बिजली विभाग के जागरूक अभियान भी तो चलाया जा सकता था। या मीटर लगाने वाला भी बता सकता है कि आपका जो ये मीटर लग रहा है, आज से पिछला जो भी बिल आपका बाकी है वही बिल 300 दिन में कट कर आपका पूरा भुगतान हो जाएगा। यानी 300 से आप भागा दीजिएगा, मान लीजिए किसी के यहाँ 18,000 बिल बाकी है तो 18,000 में 300 से भागा दीजिएगा, 300 दिन में आपका 18,000 समाप्त हो जाएगा। यानी 60 रुपया पर डे पड़ेगा। तो 60 रुपया आपको पर डे देना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपको जो बिल बिजली जलाना है उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा, यदि आपका बिल बकाया है तो। नहीं तो आपका बिजली नहीं जलेगा और जो बिल पहले का बाकी है वही बिल इसमें कन्वर्ट होता रहेगा। और एक दिन आपको अचानक से टोटली पैसा पेड करना पड़ेगा, जैसे कि ऑफिस में आप बात किए हैं घोड़ासान बिजली ऑफिस में। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये तो इस चीज़ को मैंने सुना और समझा, बहुत अच्छा लगा हमको। लेकिन हमने कहा कि देखिए, हम बिजली बिल का एक विकल्प व्यवस्था भी तो दिया जा सकता था। अब बताइए कि लाइन कट हो गया, वो रेगुलर बढ़ते चला जाएगा उसका, तो बतवा कहानी वही ना हो गया, एक मुश्त पैसा आएगा। अब मतलब अमाउंट धीरे धीरे जो कट रही है, उस आप बताइए किसी का 60 रुपया का रोज होता है, 1800 का महीना हो गया। 1800 रुपया में यार ये कौन एम आई बताइए, कितना महंगा पड़ रहा है।
₹60 ही पर डे देना है, तो लेकिन किसी गरीब को हो सकता है पैसा नहीं हुआ। अगर वो 1 सप्ताह नहीं जमा कराता है या 1 महीना नहीं जमा कराता है, जब ₹60 पर डे नहीं जमा कर सकता है, तो वो व्यक्ति अचानक से 1 महीने में 1800 भी जमा नहीं कर सकता है। एक दिन अचानक बहुत सारा वो बिल कन्वर्ट होकर ज़्यादा हो जाएगा। उसका जो बिल बकाया है, वो अचानक से कन्वर्ट होकर उसके पास मतलब आ जाएगा, बोझ लगने लगेगा कि अब इसको हम कैसे सधाएँ। तो वही हम बार-बार हम यही कह रहे हैं कि जो आदमी एक मेला लगाया जाए, एक आम सभा लगाकर और जागरूक अभियान कर कर और कोशिश किया जाए कि उसको बिजली बिल को माफ़ किया जाए। हम यही कहेंगे जो असमर्थ व्यक्ति उनको लगे नज़र में उनके बाद उसको माफ़ की प्रक्रिया का बहु एक बार नहीं कई बार हो चुका भी है ऐसा है, जो बिजली बिल के ब्याज जो है उसके कारण ज़्यादा हो गया है। जो बिजली बिल जो है ए, जो चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से जो बढ़ते चला जाता है इसी कारण किसी के बाद ड्यू ज़्यादा हो चुका है। अच्छा ये बताइए, सरकार अगर बिजली बिल माफ़ नहीं करती है, तो क्या किया जाएगा? आप विधायक को या सांसद को लेटर लिख के दिए हैं या आंदोलन करिएगा? देखिए, हम विधायक जी को या सांसद जी को एक जनता के प्रतिनिधि और आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी को कहना चाहते हैं। और रह गया हमारी मांग सरकार से होती है, बार-बार को मैं कहता हूँ। और उनकी मांग भी सरकार से होती है। तो हम तो जनता है हमारा हम तो सरकार से मांग करेंगे ना। तो आप विधायक या सांसद के माध्यम से ही ना करेंगे? हम तो भाई आप हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री को तो लेटर लिख नहीं सकते। ना हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री को कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? हम तो प्रधानमंत्री को डायरेक्ट कह सकते हैं। हम जनता है, हम वोटर है, वोट देने का हमारा अधिकार है, तो हम किसी भी को डायरेक्ट कह सकते हैं। तो आपका अकेला का एक लेटर तो सुनेंगे नहीं कि चलिए हम अकेले चल के बिजली बिल माफ़ करने के लिए लोगों को कह रहे हैं। आपको इसके लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हम अकेला कहाँ हैं? आपको बार-बार एक बताया है, हमारे पास हज़ारों कार्यकर्ता है ना। आपको पता होना चाहिए कि 40,000 कार्यकर्ता किसान क्रांति मोर्चा में है और हम अकेले कहाँ हैं। आपकी पार्टी का गठबंधन भी हुआ है। और हम मैंने बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जिसकी बातचीत चल रही है उसके माध्यम से भी वो भी टीम हमारे साथ आने को तैयारी हो चुकी है, क्योंकि ये जन समस्या है और जन समस्या मैं नहीं कहता हूँ कि मैं मेरा एक खुद की लड़ाई है, ये पूरी समाज की लड़ाई है। अच्छा, बिजली बिल माफ़ करने के उद्देश्य से यदि आप जन आंदोलन करेंगे, तो क्या लोग आपके साथ इस सपोर्ट में आएँगे? हम ये कहते हैं कि देखिए अगर आपके पास समस्या होगा तो ज़रूर जाइएगा, समस्या नहीं होगा तो नहीं जाइएगा। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आपके पास समस्या है, हम आपका समस्या को हम कहेंगे मनीष जी आपके पास समस्या है, चलिए इसको समस्या का हल किया जाए, तो बिल्कुल जाइएगा कि नहीं जाइएगा? बिल्कुल आएँगे। तो बस जिसको जिसको समस्या लग रही है कि हम इस चीज़ से इसको निकाला। जब आज के डेट में कोरोना काल में काफ़ी लोगों को कर्ज माफ़ किया गया, मालूम है? उस समय लेकिन गरीबों का नहीं माफ़ किया जाता। तो गरीब को क्यों नहीं किया जाता? गरीब का कोई नेतृत्व नहीं करता है ना। गरीब को कौन देखता है पहले बताइए? अंबानी को ना देखेगा, उसको लोन देगा, उसको माफ़ करेगा। 5 किलो अनाज तो मिल ही रहा है। अब बताइए, ये बताइए 5 किलो अनाज क्यों दिया जा रहा है? जीवित रहने के लिए। जीवित रहिए और वोट देते रहिए, बस उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, देखते हैं कि गांव में बहुत सारे नेता अब इलेक्शन के समय में बहुत बड़े-बड़े वादा करते हैं कि मैं आपका रोड बनवा दूंगा, स्कूल का व्यवस्था सही करवा दूंगा, अस्पताल का व्यवस्था सही करवा दूंगा। लेकिन जब वोट देने आते हैं तो यहाँ तक वोट खरीदने की भी बात करते हैं। 5,000 10,000 लोग देकर घर में अपना वोट लेते हैं। ये नहीं कहते हैं कि आपके स्कूल अस्पताल का व्यवस्था हम सही करवा देते हैं और बिजली बिल जो बकाया है उसको माफ़ करवा देते हैं। तो पैसा बांटने वाले नेताओं से मेरा यही कहना था कि आप बिजली बिल ही माफ़ करवाइए, ताकि लोगों को लगे कि एक बोझ मेरा कम हो गया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने बहुत बड़ा बात कह दिया कि हम पैसा लेके वोट, तो आप पैसा लेके वोट दे रहे तो उस बात पर नहीं जाइए। जब हम अपने अधिकारों को बेच रहे हैं, तो समझिए कि अपना अधिकार बेच दिए तो आप खोजने का आपके पास अधिकार नहीं। खुलेआम लोगों के द्वारा बाँटा जाता है पैसा। हम बाँटा कहाँ जा रहा है? वो खरीदा जा रहा है कि बाँटा जा रहा है? खरीदना हुआ आपको खरीद वही तो खरीद रहे हैं। आप अपना अधिकार को बेच दिए, तो फिर अब खोजने का अधिकार तो खत्म कर दिए। जब आप पैसा लेके वोटिंग दे रहे हैं, तो आप नेता को दोष क्यों दे रहे हैं? आप अपने आप को दोष दीजिए कि हम अपने अधिकार को बेच दिया, तो खोजने का अधिकार तो खत्म हो गया। जोन व्यक्ति वोट को पैसा लेके नहीं दिया, वो उसका अधिकार है खोजने का। जो पैसा लेके दिया, वो तो अपना अधिकार को बेच दिया, उसको खोजने का अधिकार ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप बिजली बिल माफ़ करने के उद्देश्य से कब से आंदोलन करना स्टार्ट करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि पहले तो जन समस्या जो भी है हमारे लगा नज़र में कि एक समस्या आ रही थी, काफ़ी लोगों को हमारे पास फ़ोन आया
काफ़ी लोग हमारे जितना भी कार्यकर्ता हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, सबको एक ही समस्या है। हमारी मीटिंग में लोग कहा कि देखिए जब से स्मार्ट मीटर लगी है ना कुछ समस्या का हल हमको बताया जा रहा है, हमारे पास लाइन कट जा रही है, 10 से 15 दिन में पैसा डालते हैं वो ऑटोमेटिक कैसे न कैसे, और समस्या को लेकर में बातचीत की है तो बात करने में पता लगा कि वो ऑटोमेटिक किस्त बाई किस्त काट रहा है। यानी आपका 10,000 बाकी है या 18,000 बाकी है, मान लीजिए 18,000, तो आपको 300 दिन में 18,000 पैसा पे करना पड़ेगा। यानी 60 रुपया पर डे पड़ा, तो पर डे के हिसाब से मतलब जैसे कि ऑफिस में बताया गया है कि इस तरह से आपको बिल पेड करना पड़ेगा, वरना आपका जीरो बैलेंस है, आपके पास कोई बकाया नहीं है, तो आप जितना का रिचार्ज करते हैं उतना का बिजली चलाते हैं। वो तो हम सही, वो अपने स्तर पर तो सही बताएं, लेकिन हमारे जो समस्या है, समस्या कहाँ है? जो हम मिडिल फैमिली नहीं, गरीब फैमिली के मैं बात कर रहा हूँ, जो देने में सक्षम है वो, और जो कहीं सरकार के पैसा दाब कर रखा हुआ है, तो उसके लिए तो ठीक है, उसको देना चाहिए। हम उस व्यक्ति के लिए, जो आदमी खाने के लिए झोंक रहा है, उसके पास, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, वो सही ढंग से बच्चे को परवरिश नहीं करा सकता है, वो बिजली बिल कहीं न कहीं वो लगातार बढ़ते चला गया, जिसको माध्यम से जो ब्याज उस पर प्लस होते चला गया, जिसके कारण ओवर हो गया है। मैं उसका बात कर रहा हूँ कि उसकी समस्या ये कि अगर वो तो फिर माइनस वाला मीटर में प्लस हो जाएगा, और फिर भी उसका घर में तो अंधेरा का अंधेरा रह जाएगा। ये तो हिसाब किताब हुआ, लेकिन बिजली बिल जो पुराना बकाया है उसको माफ करने के उद्देश्य से आप क्या कर रहे हैं? कुछ करना है आपको? हमको बस एक ही कहना चाहते कि ये समस्या पूरे समाज का है, और सभी को एकजुट होकर हम चाहेंगे कि इनके वरीय पदाधिकारी से हमने बात करेंगे, और वरीय पदाधिकारी से कि हम सरकार से भी बात कोशिश कर, समय आएगा तो बात करने की कोशिश करेंगे। प्रतिनिधि लोग भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास हम करेंगे। ये समस्या मेरा नहीं, खुद की समस्या नहीं है, इस जन समस्या है, और जन समस्या के लेकर मैं बैठक करेंगे तो आपको जरूर सूचना मिलेगा। और उस बैठक के बाद, हमारे संगठन के बाद काफ़ी लोगों की बातें रखेंगे, जिसको अगर लगता है और रियल में गरीब है, उस देने लायक असमर्थ है, तो हम बात रखेंगे। अब सरकार की मर्जी है, जब अंडवानी के माफ हो सकता है, बड़े बड़े पूंजीपतियों का जब पैसा माफ हो सकता है, तो गरीब के क्यों नहीं हो सकता? अगर नहीं होगा तो क्या करिएगा? अगर नहीं होगा तो कहावत है कि वो गरीब को तो समझिए कि अत्याचार हो रहा है, उसके बाद आंदोलन ही हम करेंगे। तो सरकार की पैसा तो सरकार का, मेरा पैसा तो नहीं कि छोड़ देंगे भाई जाओ कोई बात नहीं। जब सरकार को ही अति नहीं, तो सरकार बदलने की कोशिश करेंगे। जो सरकार हमारे इस शासन पर आएगा, वो खरा उतरेगा, उसका हम वोटिंग करेंगे। आपके एरिया में किस पार्टी का शासन चल रहा है? देखिए, शासन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी किस पार्टी का? अभी तो एरिया क्या कर रहा हूँ मैं, पूरा पूरा बातें कर रहे हैं। एनडीए सरकार चल रही है, एनडीए सरकार से आप धरना प्रदर्शन करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारी बातों को सहमत करते हैं, जो सरकार मेरे पक्ष में आएगी, जो हमारी समस्या को हल करना चाहेगा, उसके साथ हमारी पूरी जनता रहेगी। अगर हमारी बातों को नहीं मानेंगे तब तक बदलने की बात करें, कोशिश करेंगे। हमारा जो सुनेगा उसी के जन्म मांगेंगे जी। आप हम जो सुनने नहीं करेगा तो उसको वोट क्यों? क्योंकि जो पैसा जाती है वो हमारे टैक्स से सरकार चलती है, जनता की टैक्स से सरकार चलती है। ये जो भी करता है जनता का टैक्स का, जब हम उस टैक्स में से थोड़ा सा गरीब को माफ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? चलिए, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा बीरेश जी, लेकिन मैं जनता से यही कहूँगा कि बीरेश जी की आंदोलन होने वाली है बिजली बिल माफ़ करने को लेकर। यदि जब भी बीरेश जी बिजली बिल को माफ़ करने के उद्देश्य से प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन करते हैं, तो लोगों से आग्रह है, विनती है कि आप आइए और बिजली बिल को माफ़ करने के उद्देश्य से एक प्रदर्शन करिए, एक धरना करिए, और अपने स्थानीय प्रशासन को या विधायक को या सांसद को एप्लीकेशन करिए कि जो भी पिछला बिजली बिल बकाया है उसे माफ़ किया जाए। आप क्या राय रखते हैं इस बिजली बिल को माफ़ करने के उद्देश्य से? आप हमें अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू। वीडियो के ऊपर क्यूआर कोड लगा हुआ है। यदि आप इस चैनल की हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके 10, 20, 100, 50 हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि दबे कुचले लोगों की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। जहाँ पे जिस बात को नेता हो या राजनीतिक स्तर हो या सामाजिक स्तर हो, उन सारी बातों को उठाया जाएगा और लोगों के पास पहुँचाया जाएगा, उसे सार्वजनिक किया जाएगा, और नेता से भी बात किया जाएगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यानी इस चैनल पर डिबेट की भी व्यवस्था है, और मैं ऑफिस का निर्माण कर रहा हूँ। यदि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं आर्थिक रूप से, तो आप वीडियो पे चल रहे स्कैनर को स्कैन करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।